अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड प्ले फील्ड्स में एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का ये सेशन ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट 1 डे 3 इख्तिताम हो चुका है। इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए 492 रन्स जो हैं वो आज के दिन में अपने कंप्लीट किए हैं और मजीद 64 रन्स बना के इंग्लैंड लीड देना स्टार्ट कर देगा। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि असल में जो टेस्ट क्रिकेट के हकदार हैं, जो कहते हैं वफा होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट से, वो आज इंग्लैंड की टीम ने निभाई है। खास तौर पर मैं बात करूंगा जो रूट की, जिन्होंने 176 रन बनाए हैं और असल में किंग कहलाने के हकदार ये हैं। कंसिस्टेंटली इनकी तरफ से स्कोरिंग हमें देखने को मिल रही है और आज इनकी 35th जो है वो सेंचुरी मुकम्मल हो गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो हैट्स ऑफ टू जय रूट फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैक करॉले ने 78 रन बनाए हैं और हैरी ब्रूक ने भी अपनी 6th सेंचुरी आज मुकम्मल कर ली है। तो इसी तरह हम अपने सेशन को नेक्स्ट इंक्रीज करते हुए अगले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने किस तरह की बैटिंग करवाई है, क्या वजह बनी, तो ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा अपने व्यूवर से भी और आप दोनों से भी। तो सबसे पहले मैं आता हूं तलहा की तरफ। जी तलहा, आप जरा आज के दिन का ओवरव्यू जो आपके माइंड में सेट है दीजिएगा, इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर, पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। सबसे पहले तो जो रूट और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को और जितने भी जो रूट और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वो आज टॉप 5 की लिस्ट में आ गए हैं हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर्स में से। और आई थिंक अगर दुनिया में शायद सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड कोई बीट कर सकता है या उसको एटलीस्ट एक चैलेंज दे सकता है तो वो जो रूट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी यंग भी हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड काफी ज्यादा टेस्ट मैचेस भी क्वांटिटी में ज्यादा खेलता है और इनके 100 भी 35 हो चुके हैं। तो 50-100 तो मुझे हाईली अनलाइकली लगता है, चाहे ये रन सचिन से कहीं ना कहीं में भी ज्यादा कर भी लें, जो वो भी इतना इजी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अभी इनकी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन फॉर्म में डिप भी आ सकता है। और अगर उम्र के इस हिस्से में इनकी फॉर्म में डिप आया तो शायद फिर दोबारा वहां से उठ ना पाए। लेकिन सेंचुरियां फिर भी थोड़ी ज्यादा मुश्किल लग रही हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बैटिंग से ज्यादा हमने बुरी बॉलिंग की है या उनसे बैटिंग करवाई है। मैं यही बात कर रहा था, आप यही देख लें कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में टोटल 402 रन ऐड किए हैं सिर्फ 81 ओवर में। और वो ऑलमोस्ट लगभग 5 के नेट रन रेट से खेल रहे हैं इंग्लैंड की जो टीम है। और यही था कि जो रन हमने 5 सेशन में किए हैं वो रन इंग्लैंड ने 4 सेशन में कर दिए हैं। ये जो एक सेशन के फर्क, और ये वो फर्क है बेसिकली पाकिस्तान का तीसरा और चौथा जो सेशन पाकिस्तान ने खेला है वो मिला के। लाइक जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है कि बेन डकेट आउट होते हैं तो हैरी ब्रूक पहली बॉल पे 2 बनाते हैं, दूसरी बॉल पे चौका मारते हैं। हम्म। और हमारे बैट्समैन 12-12 13-13 गेंदे ले रहे हैं सिर्फ पहला रन बनाने के लिए। मैं ये नहीं और कहता हूँ कि बेन आप डकेट बेन बाल डकेट चलते चलते शॉट भूल जाएं, हम्म, लेकिन चीज ये है कि कम से कम एक अगर फ्लैट विकेट है तो वहां पे अग्रेशन दिखना चाहिए। ये नहीं है कि सलमान अली आगा इस तरह खेल सकता है तो क्या बाकी बैट्समैन नहीं खेल सकते हैं। हम्म। और क्लियर कट पता लग रहा है कि कौन सी टीम विनिंग के लिए जा रही है। और जितनी भी पाकिस्तान ने 2 दिन कंट्रोल अपना रखा, आज के दिन के बाद अगर इस टेस्ट मैच में कंट्रोल नहीं, जो लीडिंग पोजीशन पे है वो इंग्लैंड है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो कल 2 सेशन खेलेंगे। और अगर वो 2 सेशन खेलते हैं तो कम से कम जो उनकी लीड होगी वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान होगी। जितनी आज उनकी ट्रेल रहेगी, ये मैंने कल प्रेडिक्ट की थी कि अगर वो 3 सेशन खेल के तो उनकी ट्रेल या तो पूरी हो जाएगी या इसके लगभग रहेगी। और 64-50 के लगभग है। तो इसने कहा अगर वो 2 सेशन खेलते हैं, उन्होंने 200 तक की लीड दे के इनिंग डिक्लेयर करके अगले 4 सेशन में पाकिस्तान को दोबारा आउट कर देना है और पाकिस्तान ने आउट हो जाना है। चलें, थैंक यू सो मच तलहा। मैं असद की तरफ आता हूँ। असद, इससे पहले कि आप अपना रिव्यू दें आज के दिन को लेके, मैं मेंशन करना चाहूंगा बेन डकिट की इनिंग्स को, जो मैंने पहले मेंशन नहीं की। आउटस्टैंडिंग इनिंग, उन्होंने 75 बॉल्स पे 84 रन्स बनाए हैं। तो अब आप अपना रिव्यू दे दें आज के दिन के लिए। मेरा रिव्यू भी मोर और लेस सलाह के साथ मिलता जुलती है, मगर मैंने वो एक बात की कि हो सकता है कि वो जो रूट सचिन तेंदुलकर का सॉरी रिकॉर्ड ना तोड़ सके सेंचुरीज का भी या मोस्ट रन का भी, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है।
मगर मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी 5 इनिंग्स मेरे ख्याल से रहती हैं इनकी पाकिस्तान में, और जैसे विकेट्स हम बना रहे हैं, और 2 टूर इनके और चाहिए मैक्सिमम सर बस। टोटल उनको 16 सर मेरे 5 ख्याल इनिंग से नहीं रहती, 2 इनिंग्स रहती हैं। इंग्लैंड एक एक दफा बारी लिया करेगा, क्या हो गया आपको? अच्छा सॉरी। और 16 मेरे ख्याल से इनकी टेस्ट सेंचुरीज हो रहती हैं। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में उसकी शायद 51 है, ये सिर्फ इसलिए मैं कहता टेस्ट है की बात सेंचुरीज करूं तो। रन रन शायद हो जाए। मुझे जो भी है, लेकिन वो मेरा मानना लेकिन ये है कि जैसे अगर असल मेंशन करें 5 तो वो करवा रहे हैं ना, पीछे तो 11 रह गई। नहीं 5 नहीं करवा रहा मैं, 5 में एंडी भी नहीं रही भाई। मगर फिर भी कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली वो एक अचीवमेंट ही उनके लिए भी। उन्होंने एक लेस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है अपनी टीम में, जो कि बड़े अच्छे बैट्समैन थे उनके टाइम के, ओपनर थे, और उनके अपने ग्राउंड में और बाहर भी उन्होंने हर जगह स्कोर करके दिखाया था। मगर आज के जब मैं इनका मैच देख रहा था, जो रूट का जब रैकेट आया, तो यूनुस खान का नाम नहीं आया ना उस लिस्ट में, वो सेंचुरीज में। तो मुझे उस बंदे पे बिल्कुल थोड़ा सा आप कह लें फील हुआ कि अगर वो काश अब खेल रहे होते पाकिस्तान में ऐसी पिचेस पे, तो अगर वो बंदा दुबई में और बाकी कंट्रीज में जाके इस तरह 100 मार रहा था, तो इधर भी वो ऑब्वियसली 100 मार रहे होते हैं, और वो भी कुछ 4-5 रैकेट बना देते हैं, जिस तरह की पिचेस हमने बनाना शुरू कर दी हुई थी। वो तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में क्रिकेट पाकिस्तान में बैन थी। और जिस टाइम तो उन्होंने क्रिकेट खेली है उस टाइम रिव्यू सिस्टम भी होता। तो जो भी था, उन्होंने मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह लताड़ा था इधर दुबई में, अबू धाबी वगैरह में, तो वो पूरी सीरीज में मुझे एग्जैक्टली स्टैट याद नहीं है कितना, शायद 500-600 से ऊपर ही स्कोर किया था इन्होंने 3 मैचेस की सीरीज में भी, और ठीक ठाक मतलब कंट्रोल में थे पाकिस्तान उस सीरीज में, और वो भी बड़ा अच्छा खेले थे। Yeah, तो वो Yunus Khan is the most successful Test batsman of Pakistan. He is the only batsman in Test cricket from Pakistan who has scored 10,000 runs. So एग्जैक्टली definitely he's a big name. Or specifically, I think in fourth innings, I think he has the best record in the whole world for as far as century is concerned. And I think वो उस लिस्ट में भी टॉप ऑफ द लिस्ट है जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में सेंचुरीज की हुई हैं। यस। Yeah, so he is the big gun definitely. I हाँ think वही ना। better than Joe Root क्योंकि Joe Root has one of the worst record. I think he hasn't even scored a single century on Australian pitches. Not even a single century in his 35 centuries. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही ना कि बताने का मकसद भी ये है कि जिस तरह की पिचेस बन रही हैं भाई, अल्लाह ही मालिक है। और जिस तरह की हमने गेंदें करवाई हैं, और माशाल्लाह से मैं देख रहा था कि डे एंड पे चले शुक्र है जो रूट के 2-4 स्कोर ज्यादा ही हैं अबरार अहमद से, नहीं तो लीडिंग रन स्कोरर हमारे वो थे आज के। तो और ये वही अबरार को आप हमने मेरे ख्याल से सोच कल आप सालों में 200 देख रहे हैं रूट का? कल आप डबल सेंचुरी देख रहे हैं उसकी फिर? बिल्कुल देख रहे हैं, मैं तो दूसरे की भी देख रहा हूँ। हैरी दूसरे ब्रूक की की। शायद पहले हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये लगा था कहने के दूसरे की, वो थोड़ा सा बीच में अगर स्लो हो गए थे तो देखिए स्टार्ट में तो हैरी ब्रूक का घर है ये। इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने जाता है। उसका घर लाहौर है, कलंदर। वो इंग्लैंड तरफ छुट्टियां मनाने जाता है यार, क्या हो गया? टोटल 6 सेंचुरीज, उनमें से 4 अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान। ये तो असल में जो रूट को क्या चाहिए, जो रूट को चाहिए कि जितनी भी पाकिस्तान के साथ अगली टेस्ट सीरीज आ रही है ना इंग्लैंड की, वो इंग्लैंड में ना रखे, वो के पाकिस्तान में रखवाओ। मेरा होम ग्राउंड ये बनाते हैं, जैसे हाँ। हमारा दुबई रहता है। अच्छा चलें, थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं कि अब हम क्लियरली मुवाजना करेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला रहा है या वाकई जो डे 1 या डे 2 में हर तरफ ये चल रहा था कि इन्होंने हाईवे पिच बनाई हुई है, हाईवे पिच बनाई हुई है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें इंग्लैंड की तरफ से भी रन देखने को मिला है, विकेट्स जो हैं वो उनकी लॉस नहीं हुई। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी बॉलिंग का मसला है या असल में फ्लैट पिच है। सर बॉलिंग का मसला है। अगर आपको आउट करने के लिए पिच चाहिए है तो फिर तो कोई बंदा भी आउट कर सकता है। तो बॉलिंग क्या या बॉलर का कमाल क्या होता है कि उसको जिस तरह की भी कंडीशन दी जाए हम उनको यूटिलाइज करें। एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान ने भी सिर्फ इतने रन इसलिए बना लिए हैं क्योंकि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक न्यू है। मैं उसको वीक नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उसको न्यू न्यू कहना चाहता हूँ ऐसा ही क्योंकि है। वो एशेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम्म, इसलिए वो मार्क वुड को नहीं लेके आए हैं क्योंकि वो उनको पता है कि हमारे जो दो सबसे सीनियर मेंबर्स थे वो पिछले 1-2 साल में चले गए हैं, जिमी और स्टुअर्ट ब्रॉड। सो उनको पता है उनको एशेज के लिए तैयारी करनी है, तो वो अपने बंदे एशेज के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके लिए ये एक किस्म के ट्रेनिंग मैचेस हैं। तो आपके तो ये सीनियर मेंबर है, पिछले 5-5 6-6 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं।
मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान में वसीम वकार ने भी नहीं रोड्स पे बॉलिंग करवाई हुई है, वो कहीं और नहीं जाके बॉलिंग करवाते थे। इन्हीं पिचेस तो पे करवा रहे थे exactly। इन्हीं पिचीज पे करवाई है वो। बात होती है सारी आपकी टांगों में कितना दम है, आपके हाथों में कितना दम है, आपके यानी ओवरऑल आपकी स्किल क्या है। आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस भी तो इन्हीं रोड्स पे आके बॉलिंग करवा के गए थे, हेजलवुड वो किस तरह से करवा के चले गए थे, वो किस तरह से रिवर्स स्विंग कर लेते थे। हम्म। तो सिंपल सी बात है कि बॉलिंग का फ्ला है, और जहां अबरार का इसमें करवाया, इशारा दिलवाया था कि अबरार ने ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी स्कोर कर दी है, तो उस बंदे ने 35 ओवर करवा चुका है वो। हम्म। यानी पाकिस्तान की लाइन में सबसे ज्यादा। मुझे यहाँ पे निशान का पॉइंट याद आ रहा है कि शायद इंग्लैंड ने पिच गलत रीड कर दी, दो स्पिनर डाल दिए। मुझे लगता है उन्होंने दो स्पिनर डाल के अच्छा किया है कि लोड कम किया है। हमने एक बंदे को रगड़ा हुआ है कि तू एक साइड तो लगा रहा है, बाकी इसी साइड तो बदल ले रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं, मैं अबरार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबरार, मैंने तो पहले दिन से अपने शुबहात जाहिर किए थे कि मेरी नजर में वो एक इबरार के खिलाफ सबसे ज्यादा तैयारी करके आएंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज में अबरार ने उनको सबसे ज्यादा ट्रबल किया था। हम्म। बिल्कुल। और मेरी सारी गुफ्तगू में मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पिच को निगेट नहीं कर रहा हूँ, पिच डेफिनेटली बेहतर हो सकती है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि अच्छे बॉलर या जो तगड़ी टीम होती है, तगड़े बॉलर होते हैं, वो किसी भी तरह की कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिच बेहतर नहीं हो सकती या पिच बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। डेफिनेटली पिच बैटिंग फ्रेंडली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और ये डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं इस तरह की चीज कि हमें टेस्ट मैचेस में खास तौर पे पिचेस बैटिंग फ्रेंडली मिलती हैं। हालांकि मुल्तान में हमें से बिल्कुल डिफरेंट उम्मीद थी, क्योंकि मुल्तान में रिसेंट टाइम्स में, इवन पीएसएल में भी सबसे ज्यादा अगर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन देखी गई है तो वो मुल्तान में देखी गई है, स्पेशली सीमर्स के लिए, जो कि हमें इस टेस्ट मैच में नजर नहीं आई। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसा होगा तो क्या आपके सीमर्स बिल्कुल फारिग हो जाएंगे? डेफिनेटली थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ लाख का भी फैक्टर रहा है कि एक आमिर जमाल की बॉल पे हैरी ब्रुक ने स्टॉप किया, लेकिन वो विकेट को लगी, बेल्स नहीं गिर सके, ऐसा होता रहता है। बल्कि इससे ज्यादा सीवियर मामला तो हुआ है कि एशियंस में ग्रीन की बॉल स्टोक की विकेट को एज करके कीपर तक गई थी, वो फिर नहीं बेल्स गिरी थी। इसके साथ साथ एक नसीम शाह ने जो रूट को एलबीडब्ल्यू किया, वो अगर अंपायर आउट दे दे तो वो आउट रहता। लेकिन डेफिनेटली इस तरह की ऊंच नीच चलती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे दिन में सिर्फ आप एक बॉल को लेकर रोते रहो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इट्स क्लियर कट थिंग दैट हमारा जो बॉलिंग का लेवल है वो बहुत 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 सब पार है। और मैं अपना यहीं पे मैंने इसलिए कंसर्न रेज किया था अपना सीरीज से पहले भी, कि मेरी नजर में पाकिस्तान के जीतने के सिर्फ एक चांस है अगर ये 20 आउट कर सकें। हम्म। क्योंकि रन फिर भी अब किसी ना किसी तरह, जिस तरह मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की सीरीज की बात कर ले, हम दूसरे टेस्ट मैच में हमने रन कर लिए थे इवन पहले टेस्ट मैच में भी, लेकिन हम पहले टेस्ट मैच भी अपनी बॉलिंग की वजह से हारे थे, और दूसरा टेस्ट मैच भी अपनी बॉलिंग की वजह से। ठीक है, वो दूसरी इनिंग में बैटिंग आपकी लग गई, लेकिन आउट किसने करने हैं भाई? अब वो खुद तो नहीं बॉलिंग। ना आउट होके जाएंगे, आउट आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो और मेरी नजर में ज्यादा कसूर बॉलिंग का है। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड भी कर दूं। मैं कमेंट्री भी सुन रहा था साथ में मैच में, एक जगह पे नासिर हुसैन बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये पिच इतनी फ्लैट नहीं हो सकती, एक दिन आएगा कि पिच में क्रैक्स आएंगे, गेंद घूमेगी, लो बाउंस रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा। मतलब कि वो एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ प्लेयर, वो मतलब उम्मीद लगा के बैठो यार, इतनी वन साइडेड गेम भी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट पिच में भी कोई हल्की फुल्की स्पोर्ट होनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा गेम देखने का मजा भी आए। हम्म। और मगर दूसरी बात आपकी वाली भी सही कि इन्हीं पिचेस पे तो वसीम और वकार भी कहने कराते हैं, वो भी तो इधर ही रिवर्स करते रहे, उन्होंने इधर ही रिवर्स की कन्वेंशन असद दी। आप नहीं, ये थोड़ा आपको सा रुकिए, रिवर्स ये जो आपको रिवर्स मिलेंगी डे 5 पे जब पाकिस्तान खेल रहा होगा। नहीं, मैं वो यही कहने बस लगा वही था, आपकी। मैं यही कहने लगा था कि जो रावलपिंडी की पिच थी ये बांग्लादेश की सीरीज में, वो इससे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली दिख रही थी। तो लेकिन आपको फिर भी बांग्लादेश ने हरा दिया। आप देखेंगे जब इंग्लैंड ने इन पे 200 रन की लीड दाग दी, तो फिर देखना इनकी टांगे कैसे कांपती हैं, और इंग्लैंड आपको लगेगा कि पता नहीं ग्लेन मैगरा और ये जो है ना वो जिम्मी कोटली वाश, अंडरपास। ब्रैटली, वो सारे आपको उनकी रूहें नजर आएंगी इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में। मतलब कि बशीर मुरलीधर हो गए। बशीर का तो मुझे नहीं पता। ये किसी को भी पकड़ के, ये वो कहते हैं ना तुझे जमीन से पकड़ के आसमान पे किसी को भी लेके जा सकते हैं, हमारे ये कस्टम्स में है। तो बल्कि हमने इनके साथ तो किया हुआ है, मेरे ख्याल से क्या नाम था, साकिब महमूद नाम था उनका, जो इनके सीमर थे।
बल्कि उनके कई नाम है, हमने उनके साथ सीरीज खेली है और बाबर आजम मुझे हमेशा ही आउट होते रहे उस सीरीज में। आई थिंक ओडीआई की टी20 की सीरीज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ओडीआई का था मेरे ख्याल में, उसमें ग्रेगरी भी थे, साकिब महमूद भी थे, पाकिस्तान हमें इंग्लैंड बड़ी वाइस। अच्छी बॉलिंग की थी उस सीरीज में ना, बल्कि कोई नाम शाम नहीं था उनका ना, अभी बाद में कितना नाम रहा, मगर हमारे पास उसका नाम है। अच्छा, जैसे यार आप छोड़ दें, ट्वेंटी हैरी की मिसाल आपके सामने, हैरी ब्रूक को बनाया ही हमने है। मैं जरा 2020 की तरफ आ रहा हूँ। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जब 2022 का वर्ल्ड कप था, रोहित शर्मा से उनके किसी बंदे ने क्वेश्चन कर लिया था, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया था, तो क्या करें, अब हमारे पास नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी या हमारे पास हारिस रऊफ तो नहीं है ना, तो अब बताएं, अब हमारे पास तो यही माल है, नसीम है, शहीन शाह अफरीदी है, इनके अलावा हम कहाँ से और बॉलर लेके आए भी जीतने के लिए? कौन सा वक्त आएगा जब हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम अच्छी बॉलिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए साथ वाली अपोनेंट टीम को आउट करेंगे? देखें, सबसे तो पहली चीज ये है कि मुझे लगता है, जब मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि शहीन को ये टेस्ट मैच नहीं देना चाहिए था। आप बड़े नामों की तरफ नहीं जाते हैं, आप ये देखते हैं कि अच्छी बॉलिंग होना, मीर हमजा मेरी नजर में बेहतर पिक था, खुरम शहजाद बेहतर पिक थी। हम्म, और अगेन लाइक आपके पास, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन जरूर मौजूद है, आपको उन पे काम करने की जरूरत है। कितनी देर आपने शहीन को उसके नाम पे देनी है, कितनी देर आखिर आपने उसको उसकी टी20 की बॉलिंग की वजह से देनी है टीम में? उस बंदे से 130 पे बॉल नहीं हो रही, 130-35 पे बॉल करके भी उस बंदे से कुछ नहीं हो रहा। आप ये देखें कि जो 3 आउट हुए हैं उनमें से आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक आउट बॉलर ने किया है, जो एलबीडब्ल्यू की है। बाकी तो दोनों शॉट्स लगी हैं, कोई एग्जैक्टली। एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो तो प्रॉपर शॉट्स थी। हम्म, तो एक बंदा अगर प्रेशर डाल रहा है तो दूसरा बंदा प्रेशर लूज कर रहा है। सेम आपका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फारग हो गया है। हम्म, आप चांस नहीं देते हैं, साजिद खान अचानक कहाँ गायब हो गए हैं, सीधी सी जो बात मैं कर रहा हूँ। आपके पास लाइक डोमेस्टिक में ऐसा लगता है यानी स्पिनर्स को बॉलिंग ही नहीं करवा रहे होंगे। जिसकी सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होती हैं उसको उठा के हम टीम में ले आते हैं। हम्म। तो तो चले एज थोड़ा सिंपल सा एज दैट, दोनों तरफ से ऑलरेडी। काम चलना होगा डेफिनेटली। पॉइंट ऐड करता हूँ कि अब हमारे पास जो बैकअप स्पिनर पड़ा हुआ है स्क्वाड में, उनकी एज मेरे ख्याल से 38-39 ईयर्स है। यस यस ये यस। वो हमारा बैकअप है, और हमारा बैकअप विकेट कीपर भी वैसे ही है। ये तो हमारे हाल है कि हमारे पास हाँ ना, यानी क्यों मुझे यानी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चाहे टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन यानी फैसल अकरम हो गया, मेहरान मुमताज हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, अराफात मिनहास हो गया, कासिम अकरम हो गया। कासिम अकरम कोई पोटेंशियल स्पिनर नहीं, ऑलराउंडर है, लेकिन जो बाकी चारों का मैंने नाम लिया ये यंग है, इनको हमने कब लेके आना है? जब ये पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। क्योंकि बिल्कुल हम तो पीएसएल की बेस पे लेके आ रहे हैं, टेस्ट टीम में भी हम पीएसएल की बेस पे बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सही कहा आपने। अच्छा, तो थोड़ा सा। नथिंग अगेंस्ट अबरार, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे और अगले टेस्ट मैच में अपना कमबैक करे, क्योंकि हर किसी का टेस्ट मैच बुरा जा सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अबरार को टीम से निकाल दें, क्योंकि अबरार परफॉर्म करके टीम में आया हुआ है। हम्म, लेकिन हम बैकअप की बात कर रहे हैं, और आपने जो बात की थी कि और बॉलर्स हैं, ये तो मौजूद हैं। हम्म। चीज यही है कि तो उनको थोड़ा सा डेवलप किस हम तरह से करना है। थोड़ा सा वर्स्ट केस की तरफ आते हैं। अब जैसे शान मसूद एज अ कैप्टन, उन्होंने तो अच्छी इनिंग्स खेल दी बैटिंग करते हुए। अब बॉलिंग का काम था कि वो विकेट्स निकालते। अब फॉर एग्जांपल हमारे सामने रिजल्ट ये आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाती है। तो फिर क्या हम दोबारा शान पे, कैप्टन पे हम जुड़ जाएंगे जी, कैप्टन की वजह से ये हो गया वो हो गया? नहीं, कैप्टन के आज मैंने एक रिव्यू देखा लाइव। हाँ, वो हल्की सी गेंद में मूवमेंट आई है, आमिर जमात ने गेंद करवाई थी वो, लेकिन इनको इतना यकीन नहीं अपने आप कि हम गेंद को मूव कर सकते हैं। वो गेंद इतनी मूव हुई ना, ये लगा कि ऐसे लड़की मूव हुई होगी, हाँ, यकीन करें ये हाल है इनका। हाँ, अब हाँ, कैप्टन को क्या ब्लेम करेंगे? और फिर रिजवान ने तो खैर उसमें अवॉइड कर दिया। रिजवान ने बिल्कुल पता नहीं रिजवान ने क्या खाया भाई, उनसे पूछना पड़ेगा कि जो भी खा रहे कंटिन्यूसली खाते रहना मेरा भाई। हाँ, वो उन्होंने फिर नहीं कहा कि रिव्यू लेना, मगर वो ऑब्वियसली बॉलर जैसे मारेंगे वो बहुत ज्यादा ही स्पिरिट ऑफ विकेट के मोड में होते हैं कि हमें लेके निकलनी है विकेट, हमें हमें मिल सकती थी विकेट, ये तो बेसिकली उन्होंने अपील की और उन्होंने रिव्यू लिया और प्रॉपर डे नाइट गैप था हाँ। गेंद की और बैट की बिटवीन में।
चलें जी, सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा सा ना आ जाते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। डे 4 पे ये तो अंडरस्टूड है कि आके इंग्लैंड ने 10-12 ओवरों में 64 रन जो है वो तो साइड पे लगा देने। अब आते हैं लीड की तरफ, तो इंग्लैंड पहली 2 सेशन खेलेगा या वो पूरा खेल आज कल का डे 4 का खेल के फिर उनको दावत देते हैं पाकिस्तानियों को। थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर दें आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये ड्रा की तरफ तो मैच किसी सूरत भी अब जाने वाला नहीं है, ये तो रिजल्ट की तरफ ही जाना है। कभी भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है शर्मा। या ऐसा क्या हो हो गया सकता आपको? नहीं, ड्रा की तरफ जा सकता है अगर पाकिस्तानी जो है वो आउट ना हो, फिर ही है ना। डेफिनेटली नहीं होंगे ना, क्या हो गया हाँ, यार, यदि आप बिल्कुल ही चार्ज खत्म कर रहे हैं जिस तरह कल को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पिच ले आनी है या उधर ट्रांसपोर्ट होकर खेलने लग जाना। खैर, मैं हाँ, पहले शान मसूद की बात पे, यानी कैप्टन की बात पे थोड़ा कमेंट दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर देखें, जो भी है सबसे बड़ा कल्प्रेट कैप्टन ही है। कैप्टन के हाथ में भाग दौड़ है, कैप्टन के हाथ में टीम सिलेक्शन है, कैप्टन ने शीन शाह अफरीदी को खिलाया है, ठीक है, कैप्टन ने ही ये बॉलिंग अटैक खिलवाया है, कैप्टन ही फील्ड पोजीशनिंग सेट करता है। गेंद चाहे बॉलर ने करवानी है, लेकिन अगेन मेरे लिए अगर कैप्टन का कोई रोल नहीं है, अच्छे बॉलर ने आउट करने हैं, अच्छे बैट्समैन ने रन करने हैं, तो कैप्टन बनाओ ही ना, क्रिकेट में कैप्टनसी खत्म कर दो। फिर तो मैं बैठ के अच्छे बुमराह इधर से ले आओ, कमल इधर से ले आओ, तीसरा टीमें बन जाएंगी। कैप्टन का रोल तो यही है कि आपने अपने उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम लेना है। तो शान चाहे मोटिवेट करे, चाहे कोई तरीका बताए, चाहे किसी से मीटिंग रखवाए, पीसीबी को कहे, कुछ करे, इट इज रिस्पॉन्स फॉर मी द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शान। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द कैप्टन। उसको सिर्फ और सिर्फ खुद परफॉर्म नहीं करना, उसका मेन काम टीम को जिताना है। मेरी नजर से वो 0 के आउट होता रहे, लेकिन पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताए, हाँ, मेरा ये ओपिनियन है। हाँ, जहां तक रही आपकी प्रोडिक्शन की बात सरमत, इंग्लैंड कभी भी पूरा दिन नहीं खेलेगी, इम्पॉसिबल। खासतौर पे जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, वो मैक्सिमम भी अगर खेले तो 2 सेशन पूरे खेलेंगे, वरना वो शायद 1.5 सेशन में 200 रन तक की लीड ले जाके, या शायद उससे भी ज्यादा हाँ, ले जाके वो इनिंग डिक्लेयर कर देंगे, या तब तक वो आउट हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो जब मारदार करें तो फिर वो गलत शॉटों में आउट भी हों। तो उसके बाद वो पाकिस्तान को कन्फर्म खिलाएंगे, और फिर उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को 1.5 दिन के अंदर अंदर आउट किया जाए। अब पाकिस्तान आउट होता है या नहीं होता, ये एक बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 50% ये है कि इंग्लैंड यहाँ से टेस्ट मैच विन कर रहा है, और 50% 50%। रहा है। हाँ, 0% पाकिस्तान के इधर से जीतने के चांस है। इधर से या तो गेम ड्रा है या गेम इंग्लैंड जीत रहा है, ये है। ऐसा नहीं है कि गेम ड्रा नहीं हो सकती, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, देखते हैं कल फिर इंग्लैंड कैसी खेल का मुजाहरा करते हैं, या हमारी बॉलिंग की तरफ से कुछ देखने को नजर आता है, या स्टिल कल भी हम इंग्लैंड की ही तारीफें करते हुए अपना सेशन एंड करेंगे। तो ये अब कल पे डिपेंड करता है। कल तक के लिए फिर इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।